जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हमने एक संत की बात सुनी है। इससे पहले ज़माने में सेकंड क्लास का रिजर्व होता था। एक संत को कहीं जाना था तो गृहस्थ भाइयों ने उनको सेकंड क्लास में बिठा दिया। एक सीट पर वे बैठ गए। उनके सामने एक मुसलमान भाई बैठा हुआ था। उसका जब नमाज का समय हुआ तो वह अपना अंगोछा बिछाकर नमाज पढ़ने लगा तो सामने सीट पर बैठे हुए संत उठकर खड़े हो गए। जब तक वह नमाज पढ़ता रहा तब तक बाबा जी खड़े रहे और जब वह मुसलमान बैठ गया तब बाबा जी भी बैठ गए। मुसलमान ने पूछा, महाराज आप खड़े क्यों हो गए? तो बाबा ने मुसलमान से पूछा, तुम खड़े क्यों हुए? मुसलमान ने कहा, मैं परवरदिगार की बंदगी में था। तो संत ने कहा, मैं तुम्हारी बंदगी में था। जिस वक्त कोई प्रभु को याद करता है उस समय उस मनुष्य को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह उस समय भगवान के साथ है। तुम उस प्रभु को याद कर रहे थे तो मैं तुम्हारी हाजिरी में खड़ा था। जब कोई भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, तो मनुष्य चाहे किसी भाषा में प्रार्थना करे, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग है। परमात्मा तो एक ही है। उसके साथ जिसका संबंध जुड़ा है तो क्या वह साधारण मनुष्य है? जैसे दूसरे मनुष्य होते हैं वैसे ही वह रहा नहीं। जैसे लोगों में यह देखा जाता है कि राज्य के कोई बड़ा अधिकारी होता है तो लोगों पर उसका असर पड़ता है कि ये बड़े अफसर आ गए, ये बड़े मिनिस्टर आ गए। ऐसे ही जो भगवान में लगे हैं वे बड़े राजा के हैं, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। वह उस भगवान का प्यारा है जिसके लिए स्वयं भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान स्वयं जिनके लिए इतना आदर देते हैं, उस संत के अगर हमको दर्शन हो जाएं तो कितना अहोभाग्य है हमारा। परंतु मनुष्य उसको पहचानता नहीं, संतों का पता नहीं लगता। सच्ची बात है, संतों का क्या पता लगे, महाराज क्या बतावें। विचित्र विलक्षण विलक्षण संत होते हैं और साधारण व्यक्ति जैसे पड़े रहते हैं, पता ही नहीं लगता उनका कि ये क्या हैं, क्योंकि बाहर से तो वे मामूली दिखते हैं। संतों की गत रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा थाए। ऐसे निराले सेठ को वैसे ही बिरला जानता, वह इतना मालदार है। उसको तो वैसे ही कोई बिरला जानता है। हर एक नहीं जानता, हर एक को उनकी पहचान नहीं होती। इस प्रकार सज्जनों, जो नाम हम सबके लिए सुलभ है, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाहू। सिमरन करने से सबको सुलभ है, चाहे वे किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कोई भी क्यों ना हो। वह भी अगर भगवान के नाम में लग जाए तो नाम सभी को सुख देने वाला है। सुखत सब काहू, लोक लहू पर लोक निभाहू। लोक परलोक में लाभ देने वाला है, सब तरह से निर्वाह करने वाला है। जय श्री राधा माधव।